अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हमारा 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है। बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए मुश्तरका क्लासेस स्टार्ट की है। क्लास 8 के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, जबकि क्लास 9 के लिए हमने थर्ड चैप्टर से लेकर आगे तक जितने भी चैप्टर है, 4, 5 टिल एंड तक, इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन, एक बाय एक, एक एक करके इंशाल्लाह डिटेल के साथ टॉपिक वाइज करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको ये बताया हुआ है कि बायोलॉजी बहुत ही आसान है तब तक जब तक आप दो चीजें बायो में ना सीखो। बायोलॉजी सीखने के लिए, बायोलॉजी समझने के लिए स्टूडेंट दो चीजों का बहुत बहुत आपने ध्यान रखना है। उनमें स्टूडेंट एक, सबसे पहले कि बायोलॉजी में जितने भी अल्फाज है, जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, बहुत कम है। ज्यादातर जितने भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो या तो वो स्टूडेंट वेरी वेरी अटेंशन प्लीज, या तो वो ग्रीक जुबान में है, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर वो लैटिन में है। तो बस आपको बायोलॉजी समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज की दूरी है, वो है टर्मिनोलॉजी को समझना स्टूडेंट। अब ग्रीक टर्म जो है ये यूनानी टर्म्स है, यूनानी जुबान का टर्म है, ठीक है। और लैटिन कहते हैं लातीनी जुबान। तो जितने भी बायोलॉजी में टर्म यूज हुए हैं, वो ज्यादातर कौन से हैं? यूनानी या फिर लातीनी लफ्ज टर्म यूज हुए हैं। तो बस आप लोगों को इसकी समझ आ गई, इसका मतलब आपने बायोलॉजी को आधा कवर कर लिया है। चले एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। इसी चैप्टर के शुरुआत के साथ देखते हैं कि किस तरीके से हमने बायोलॉजी इन टर्म के बेस पर सीखनी है। चले आ जाए देखें। तो बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड। ये कौन सा लफ्ज है स्टूडेंट? गौर से देखे, ये ग्रीक वर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लफ्ज? दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, ऊपर हमने बयान भी किया कि ज्यादातर कौन से लफ्ज यूज हुए हैं, ग्रीक या फिर लैटिन। तो इट इज ग्रीक वर्ड जो दो लफ्ज से बना है स्टूडेंट। बायो मीन लाइफ, या बायो का मतलब लिविंग, जबकि डाइवर्सिटी स्टूडेंट, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब है काइंड्स, डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। तो हमें कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी या काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द काइंड्स एंड वैरायटी among लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी किस्में हैं, जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की अकसाम है, वैरायटी उसमें मौजूद है, उन सबको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंपल बायोडाइवर्सिटी। चले देखते हैं बुक इसके बारे में क्या कहता है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू द बुक हम अगर देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन प्लांट की तकरीबन 6000 वैरायटीज है। याद रखे, पूरी दुनिया में 0.5 मिलियंस, हाउ मच स्टूडेंट्स?
0.5 मिलियन ये स्पीशीज है, किस्में है, किसकी? प्लांट्स की, जो अभी तक दरियाफ्त हो चुकी है। इसी तरीके से पाकिस्तान में तकरीबन 23,000 एनिमल की किस्में हैं, 23,000 एनिमल की किस्में हैं, और ओवरऑल अभी तक तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेकर तकरीबन 2 मिलियन, हाउ मच स्टूडेंट? 2 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, क्लासिफाइड हो चुके हैं। अभी तक उसको हमने साइंटिफिक नेम दे चुका है, हमने क्लासिफाई उसको ग्रुप में तकसीम कर चुके हैं स्टूडेंट। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास तकरीबन 23,000 किस्में हैं एनिमल्स की। ओके, तो these kinds, these variety in the plants and animals, these are called the biodiversity. ये kinds, ये किस्में हमारे पास किस बेस पर है? याद रखिए, तो ये हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, जिसमें से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिसाल के तौर पर फिजिकल स्ट्रक्चर इसका सेम होगा, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम इसमें देखें वो भी सेम हो सकता है, लेकिन ये डिफर हो सकते हैं साइज में, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। शेप में ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। कलर्स में मुख्तलिफ कलर के हो सकते हैं। शेप में मतलब स्टूडेंट यानी स्मॉल हो सकता है, या इस तरह शेप में इस तरह इलांगेटेड हो सकता है, थिक होता है, थिन होता है, कॉनिकल शेप होता है, डिफरेंट शेप, रेक्टेंगुलर शेप। कलर में व्हाइट, ब्लैक, डिफरेंट कलर। मॉर्फोलॉजी अगर हम इसके देखें, इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम इसके देखें, वो भी हमें पता है कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। बिहेवियर अगर हम देखें, तो बिहेवियर का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का किसी भी स्टिमुलस का, चेंजेस का रिस्पॉन्स देना। तो रिस्पॉन्स दे सकते, जैसे कि सुनना, जैसे कि देखना, सब आंखों से करते हैं, सुनते ज्यादातर एनिमल कान से है। तो बहुत सारे एनिमल के कान हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल को हम जिस कान के बिना पर ग्रुप में, सेम ग्रुप में ऐड नहीं करते, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्शन मेथड के जरिए से ये डिफरेंट हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में 6,000 प्लांट की किस्में हैं और 23,000 एनिमल की किस्में हैं। ये सब की सब किस्में ये कॉमन खुसूसियात भी शेयर करते हैं, एक जैसे खुसूसियात भी इनके होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से साइज, शेप, कलर, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन के बेस पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है। स्टूडेंट, इसी डिफरेंसेस की वजह से, ये कलर, ये शेप, ये मॉर्फोलॉजी, इसी की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस में ऐड करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में ऐड करते हैं। या इसी डिफरेंसेस की वजह से हम लिविंग थिंग्स की काइंड्स बनाते हैं, लिविंग थिंग्स को किस्मों में, वैरायटी में तकसीम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हर एरिया का एक खास बायोडाइवर्सिटी होता है। मिसाल के तौर पर पॉन्ड में अपना एक बायोडाइवर्सिटी होगा, जंगल में, फॉरेस्ट में अपना एक बायोडाइवर्सिटी होगा, ठंडर एरिया, बर्फीले इलाके में वहां पर एक खास किस्म का बायोडाइवर्सिटी होगा। समझ आ गया? मिसाल के तौर पर बायोडाइवर्सिटी जो फॉरेस्ट का होता है, तो वहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, बहुत सारे किस्में होती है। लेकिन यही रिच बायोडाइवर्सिटी आपको किसी प्लेन एरिया में, डिजर्ट में, ठीक है, जैसे कि डिजर्ट में आपको कैमल मिलेंगे, तो फॉरेस्ट में या फिर ठंडर एरिया में, ठंडा एरिया में, या फिर आप कह सकते पोलर रीजन में, या फिर आप कह सकते हो आइस रीजन में, आर्कटिक रीजन में आपको कैमल नहीं मिलेंगे। हर एरिया का एक अपना बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, और हर स्पीशीज
हर स्पीशीज का उस एरिया में एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो लिविंग थिंग का किसी एरिया में रहना, तो वो एरिया उसके लिए जो सर्वाइवल के जितने भी सोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हैबिटेट हो गई, वाटर हो गई, ये सब के सब नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग का रिलेशनशिप किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ, लिविंग थिंग के साथ। इस रिलेशनशिप को स्टूडेंट कहते हैं इकोसिस्टम। स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, आगे जा रहे हैं। जब भी किसी भी एरिया में कोई स्पीशीज लॉस हो जाती है तो वो इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी फॉरेस्ट में, किसी पॉन्ड में शिकार ज्यादा होता है, किसी फॉरेस्ट में आग लग गई, कोई भी नेचुरल हैजर्ड की वजह से, कोई भी फिजिकल हैजर्ड की वजह से, किसी भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से, किसी की वजह से, किसी भी इकोसिस्टम से कोई स्पीशी अगर लॉस होती है, कम होती है, वहां से चले जाती है, मिसाल के तौर पर डेड हो जाती है, वहां पर बीमारी लग जाती है, तो वहां पर सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। तो खत्म होने की वजह से ना हम एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप, हमारा ताल्लुक जो होता है वो कम हो जाता है, ना हम एनवायरनमेंट से ज्यादा रिलेट करते हैं। तो इसी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो होता है स्टूडेंट वो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में, इस बायोडाइवर्सिटी में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म के कितने किस्म हैं, ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, किस बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसके स्टडी से क्या असरात होते हैं ह्यूमन पर, ह्यूमन एक्टिविटीज पर, या ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से इस इकोसिस्टम पर क्या असरात होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में है, अगर वो एनवायरनमेंट में, अगर वो इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो जाए, किसी भी वजह से वो कम हो जाए, वो लॉस हो जाए, तो एनवायरनमेंट में इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं स्टूडेंट। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर स्टूडेंट। हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमने तकरीबन बहुत सारा जान लिया। बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस, जो मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस में फूड है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट है, इस तरह रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम है, ठीक है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अगर काइंड्स, डिफरेंट वेराइटीज नहीं होती प्लांट की या एनिमल की, तो हम तो जरूरी बात है एक ही किस्म के खाने पर मजबूर होते। सिर्फ साग होता तो हम सिर्फ साग खाते। स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप में किस तरह तकसीम करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के तकसीम करने का तरीका क्या है, किस बुनियाद पर हम उसको ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम कर रहे हैं, और तकसीम करने का मकसद क्या है, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो हमने तकसीम किया तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान होगा, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, किन उसूलों के, किन प्रिंसिपल, किन एप्लीकेशन के बेस पर हमने उसको क्लासिफाई किया। स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने की, जिसमें कैरोलिनस के बारे में पढ़ेंगे।
क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा और बेसिक यूनिट कौन सा है। ये भी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन या यूनिट जो है वो कौन सा है। तो इन सब को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ में हम स्पीशीज की भी डेफिनेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम इस चैप्टर को ऐसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आगे वाला चैप्टर जो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है उसकी समझ भी हमें बहुत आसानी से आएगी। अच्छा, फिर हम एक एग्जाम्पल के जरिए से इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट स्पीशी होता है और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो किंगडम होता है। और इसी क्लासिफिकेशन के जरिए से हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक खास ग्रुप में ऐड करते हैं, उसको एक खास नाम देते हैं, उसको एक खास ऑर्डर में रखते हैं ताकि हर जगह पर, हर मुल्क में, हर जुबान में इसको एक ही लफ्ज से हम जान सके। तो इस बिना पर हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया गया है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। अब इसका जीनस में कुछ और भी बताता हूं आपको। पैंथेरा लियो जो लायन का नाम है, पैंथेरा लियो जो लायन का नाम है, ये पैंथेरा पार्डस है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह और ऑर्गेनिज्म भी है जिसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, सबसे लास्ट में हम स्पीशी में जो कंफ्यूजन है स्पीशी के डेफिनेशन में उसको भी हल करेंगे और इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। डिटेल के साथ इन सब को, एक एक बातों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, वेरी थैंक्स फॉर giving me such a very precious time. Student, thank you. Inshallah we will meet again tomorrow. Thank you student. Allah Hafiz.